हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रेम का व्लॉग। सो गाइस, आज भी कोई व्लॉग नहीं है, आपको पता ही है। तो गाइस, आज हम फिर लेके आ चुके हैं आपके लिए एपिसोड 8 लव स्टोरी का। और गाइस, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहती हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करनी चाहिए आपसे। हाँ, तो गाइस, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको लव स्टोरी 7 में क्या समझ नहीं आया। ये कमेंट आया है किसी का कि आज की लव स्टोरी समझ नहीं आई कुछ। तो क्या चीज समझ नहीं आई, मुझे इसका कमेंट करके बताओ। और क्या कमेंट आया था नन्नू? एक दो कमेंट और आया था, याद नहीं आपने आ पढ़े रहा थे, मेरे को। भूल हाँ, गई। भूल जाती हूँ guys, ऐसा ही है मेरा। जब ये मैं गाइस बीच बीच में इसलिए मैं बोलता हूँ, ये मेरे बोलने जरिया वो होता है इसका। तो गाइस, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी याद करके मैं बता दूंगी कमेंट की भी। और गाइस, प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो। और भाई आप लव स्टोरी को तो बहुत प्यार दे रहे हो, वो तो हमें दिखता ही है, बट आप व्लॉग को क्यों नहीं देते? आपको व्लॉग में क्या नहीं अच्छा लगता ये तो बताओ। व्लॉग में कुछ कुछ भी अगर दिक्कत लगती है तो हमें बताओ, हमें कमेंट करके बताओ गाइस। हमारे घर के व्लॉग अच्छे लगते हैं या बाहर बाहर के के अच्छे आपसे लगते कितनी हैं। बार ये बात रिपीट कर गए हम आपसे गाइस, पर आप कुछ बताते ही नहीं हो। बस आप नॉर्मली तरीके से व्लॉग देखते हो और बस खत्म। ऐसा मत करो गाइस। किसी का ये भी कमेंट आया था कि आप 2 घंटे की लव स्टोरी डालो। तो यार, 2 घंटे तो हम खुद बोर हो जाएंगे बताते बताते, और आप सुनते और सुनते। हमारा तो मुंह ही दर्द हो जाएगा तो भाई वैसे मैं गाइस। तो ना 20-25 मिनट में ही इतनी थक जाती हूँ। मैंने कहा यार बस अब खत्म कर दो। नन्नू कह रहे हैं कि नहीं, डिमांड आ रही है बात 1 घंटे की तो होनी चाहिए। मैंने 1 घंटा यार कौन देखता है। बात गाइस वो नहीं है कि लंबी दें आपको यार, जब भी तो मजा आएगा, धीरे धीरे करके बताएंगे। अगर एक एकदम बता देंगे तो क्या ही मजा आएगा। हमारी पर्सनल जो बातें हैं और वो आपको हम आपसे शेयर शेयर कर करते रहे हैं, हैं। हमें अच्छा लगता है आपको शेयर और करना। भाई, आप मेरी हम दोनों की यूट्यूब फैमिली हो। तो गाइस, इतना प्लीज आपको बनता व्लॉग है। को और लव स्टोरी को दोनों को ही प्यार प्यार दो। और जो हमारे व्लॉग में समझ नहीं आता वो आप हमें कमेंट करके बताया बता दिया करो करो भाई। कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, या ऐसा बनाओ, कोई प्रैंक बताओ, कोई चैलेंज बताओ। आप बताओ कि तो हम हम आपकी करेंगे डिमांड वो पे तो जरूर। करेंगे, आप हमारी फैमिली हो, हम आपकी बात हम्म। काट नहीं सकते गाइस। हाँ जी। आप कुछ समझदार तो हो। और गाइस, किसी का कमेंट तो आया ही नहीं कि नन्नू के घर पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमने नॉर्मली कमेंट आ रखे हैं सबके। एंड किया था जब मैं इससे मिलके गया था, तो मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया था जब मैं घर इसके गया साथ था। क्या हुआ था, तो यहाँ पर हमने एंड किया था। तो चलो गाइस, इन्होंने एंड किया था तो इनसे ही स्टार्ट करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। तो गाइस, जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद वैसे ही पूरी फैमिली वाले बैठे हुए थे, मेरे भाई वगैरह सब बैठे हुए थे। और वैसे जाने से पहले गाइस मैंने सब कुछ अपने फोन में सब कुछ डिलीट मार दी थी, इसकी फोटो वगैरह थी ना, सब उड़ा दी थी मैंने। तो मुझे पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, वो 100% वो सबसे पहले मेरे पे कम पहले फोन पे हाथ मारेंगे। आपके क्या बाबू, सबकी फैमिली वाले ऐसे होते हैं। तो सबसे उन्होंने मेरे जाते ही मेरा मैं गया और वो बाहर ही बैठे हुए थे घर के, मुझे बुलाया और मेरा फोन छीन कर और बोलने लगे कि तुम कहाँ गए थे। तो मैंने कहा मैं तो यहीं था कपड़े लेने के लिए। उन्होंने कहा दिखा कपड़े? मैं कहीं डिग्गी में मेरे कपड़े, आप स्कूटी चेक कर लो। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, भाई और ने बोला, बुआ और ने, मतलब कि फैमिली में किसी किसी ने बोला मेरे को कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं ये तो भाई कहीं और थे। मैं कहा नहीं, मैं कहीं और नहीं था, मैं वही शॉप पे ही था, शॉप पे थे। यकीन नहीं तो आप कपड़े भी देख सकते हो, पर मेरे घर वाले नहीं माने। तो ऐसे करते करते बात बढ़ती गई। उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ भी ऐसे मारा कि मेरा कान ना बिल्कुल सुन कर दिया, और प्लस फोन भी छीन लिया मेरा। वहां पर नन्नू टूट चुके थे। वहां पे मैं टूट गया। मैं कहा ये तो बहुत गलत हो गया भाई मेरे साथ, ये तो गलत हो गया भाई। मारने के बाद मैं रोता रोता अंदर घर में अच्छा, वो चला वाली गया। बात बताओ कि वो सबके आगे मारा था तो कितना गंदा फील हुआ था आपको? हाँ, तो वो इतना सभी थे फैमिली में, बताया था सभी फैमिली में उनके सामने मेरे थप्पड़ मार दिया, मुझे बहुत गंदा फील हुआ। मैं रोता रोता गया अंदर चला गया और मैं रोने लग गया। मैं रोता रोता है, मैंने ना कुछ खाया ना पिया, और प्लस जो जान जिसमें जिंदगी भट थी आपको तो पता ही है, फिर फोन छीनने के बाद तो क्या ही जिंदगी रह जाती है फिर। और उसके अंदर तो इसकी जान बसी बसी हुई हुई थी थी उस फोन में। उस फोन के लिए, वो इसलिए जान बसी हुई थी क्योंकि इसकी जान फंसी हुई थी। क्योंकि गाइस, क्योंकि मैं सही बात करना बहुत जरूरी था नन्नू को। बहुत जरूरी था और guys। भाई, फोन के बिगड़ तो वैसे भी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। अब आज के टाइम पे 2 साल का बच्चा भी नहीं रहता फोन के बिना। तो हम तो दो प्यार करने वाले थे,
तो हम कैसे रह सकते फिर थे? गाइस उसके बाद मेरे को फोन वोन छान के मैं रोता रोता अंदर चला गया था, और मैं भाई सो गया रोता रोता, मैं क्लास के अंदर जाके सो गया। उसके बाद ना मैंने खाना खाया ना कुछ, और मैं अगले दिन उठा, मुझे मम्मी ने उठाया कि चल सॉरी भाई उठ जा, कोई बात नहीं। और भाई जब भाई बोल रहा था तुम क्यों कहीं कहीं जाते हो, मैं को भाई, मैं कहा मम्मी जब ऐसा कुछ है नहीं तो मैं क्या, आपने फोन में दिखा कुछ, मिला कुछ, मैंने मम्मी को बोला। मैं कहा फिर, मैं 24 घंटे तो हम तुम्हारे आंखों के सामने रहते हैं, फिर भी तुम उल्टी बातें कर रहे हो। तो मम्मी से मेरी ऐसी बातें करते करते फिर मम्मी ने मुझे नॉर्मल कर दिया। फिर मम्मी ने कहा चल कोई नहीं, भाई दे दे, एक आध दिन में भाई फोन दे देगा, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा शांत होगा तो दे दे देगा। तो मैं चलो कोई बात नहीं, फिर गाइस नॉर्मली हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं चल कोई बात नहीं। फिर गाइस मुझे धीरे धीरे टेंशन होने लग गई इसकी, क्योंकि मैंने इसको छोटा फोन दे रखा था, और ये इसको तो कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में कि क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या नहीं हो रहा। प्लस इसको मैंने ये भी बात बोल दी थी कि जब तक मैं कॉल ना करूँ ना बाबू, तू फोन मत कियो मेरे फोन पे, इसको मैंने ये बात कह बोली दिया थी उन्होंने, तो यही मेरे को टेंशन खा रही थी कि भाई वहां पर हुआ तो हुआ क्या, भाई इसका कॉल क्यों नहीं आया, पूरा दिन खत्म हो गया गाइस, इसका कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, किससे पता करूं, किससे पता करूं, मेरे को नहीं पता चला। फिर उसके बाद अगले दिन नन्नू का ही कॉल आया था मेरे पास। बताओ कैसे किया था आपने? गाइज मैंने ऐसे फोन किया था क्योंकि मेरे को तो वैसे भी कोई कहीं जाने तो दे नहीं रहे थे, तो काम तो मेरे से ही पड़ेगा ना। तो मेरे को घर वालों ने, मेरे को मम्मी ने भेज दिया, कोई मार्केट भेजा था, किसी सामान के लिए भेजा था। तो वो मेरा दोस्त था, बेस्टी था। तो मैंने उसको बोला कि भाई, सब्जी वाला ही था वो। तो मैंने उसको बोला कि भाई 1 मिनट अपना फोन दिखाओगे? तो उसने बोला क्यों? मैं कहा मुझे ना घर वालों को फोन करना है, सब्जी पूछने की कौन सी लेके आनी है, मैंने भूल गया। तो उसने कहा ले। तो फटाफट मैंने इसका नंबर, मुझे तो याद था ही, इसका नंबर फटाफट मैंने मिला के, और मैंने इससे बात की। क्या बात की बता तुम? तो गाइस इसने 5 मिनट के लिए कॉल करी और इसने बताया कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा नन्नू तुम कहाँ थे, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ, मुझे किसी से मैसेज तो डलवा देते, किसी से तो बता देते, किसी को बोलकर कि मुझे बता दो, मैं पूरी रात से तुम्हारी टेंशन ले रही हूँ, कल से क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे घर में आया था और भाई उन्होंने फोन छीन लिया और भाई ने मारा था, और भाई इसलिए बड़े भी मेरा थप्पड़ अप्पड़ फोन मुझे मेरा मार दिया छीन था। लिया इन्होंने। इन्होंने मुझे ऐसा बताया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और कह रहा बस यही हुआ, तो अब मेरी टेंशन मत लियो, मैं करूंगा फोन, तू मत करियो, मैं ही करूंगा, ये मैं किसी के फोन से फोन फोन कर कर रहा लो, हूँ। तो मैंने कहा टेंशन ठीक है, वेंशन मत लियो, मैं हम्म, करूंगा। करूंगा मैं फोन किसी और के फोन से, जैसा मेरा मौका मिलेगा, तू फोन चालू रखियो। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने इतनी बात बोल के बताकर और इन्होंने काट दिया फोन। फिर इन्होंने उसके बाद कोई मैंने नहीं करा। फोन नहीं किया उस दिन। फिर मैं मौका ढूंढता था इससे बात करने के लिए। फिर मैं अगले दिन मैं किसी के घर पर गया फैमिली में से, फिर उसको उससे फोन लेके फिर उससे मैंने फिर 5 मिनट बात करी। फिर भी मैं मौका ढूंढ के वैसे ही कुछ सामान मंगवाया था, मतलब फिर से घर वालों ने, क्योंकि मैं ना ज्यादातर ना गाइस मैं बाहर के काम करता था ज्यादातर। हाँ, कभी ये सब्जी लानी, कभी ये सामान, मतलब बहुत सी चीजें होती बाहर थी के सारे काम ही मैं ही हम लोग करता था। करते थे। तो मैं फिर दोबारा से गया, फिर मैं उसके घर पर गया, फिर मैंने दोबारा किसी का फोन लेके फिर इससे दोबारा बात की मैंने अगले दिन इससे मैंने। इसने बताया कि मैं ठीक हूँ और मेरा फोन अभी भी नहीं मिला है, तो ऐसी अभी एडजस्ट कर ले थोड़े दिन तक, कि जब तक मेरा फोन नहीं मिलता है। तो मैंने कहा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, आपका फोन मिल जाएगा, आप जब कर लेना, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ठीक है भाई, तू रोटी रोटी खा रही है टाइम से, टेंशन ये फ्री वो। था, पर तो गाइस मतलब इसका भी जरा सा मूड हो जाता था। मैंने कहा मेरे को तो भाई कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा भाई, मेरे को तो जब से ये सुनी है ना बात कि आपका फोन ले लिया और आपको मारा है, तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गाइस से सच बात है, जब जब मुझे कुछ होता था ना तो टेंशन में सच में बहुत हो जाती थी गाइस, बहुत इसका जरा सा फेस हो जाता था यार, बहुत टेंशन लेती थी ये। फिर गाइस इसने उस दिन के बाद फिर 3-4 दिन हो गए इन्हें कॉल नहीं करी। फिर नन्नू को मिला पूरे 1 हफ्ते के बाद बाद मुझे उनका फोन फोन मिल गया था। बताओ। तो गाइज मुझे 1 हफ्ते बाद फोन मिल चुका था, क्योंकि मेरे मम्मी से रोज कहता था कि मम्मी प्लीज दिलवा दे। तो मैंने भाई से कह के तो मुझे फोन मिल गया था। मैंने आपको भी फिर बताया था कि मैं ज्यादातर बाहर के काम करता था ना, तो सभी परेशान होते थे, घर होते वाले। थे बात करने के लिए, ये लिया ये वो रह गया ये रह गया, तो इस वजह से नन्नू को फोन मिल चुका मैंने था। भाई से भी कुछ ज्यादा बोला था, तो मम्मी ने भी और भाई ने दे दिया था फोन मेरे को। हम्म। फिर गाइस इसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे फोन मिल चुका है, और हम अब ज्यादा बात नहीं अभी नहीं करेंगे, करेंगे ज्यादा क्योंकि बात। अभी सबका ध्यान मेरे पे ही है। तो हम ना नॉर्मली तरीके से बात करेंगे, वो दिन में 1 बार बस, अगर मेरा मौका लगा तो 2 बार कर लेंगे।
तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब ठीक ठाक कर लो। मैंने कुछ कहा नहीं। पहले ये सारी चीजें तुम ठीक कर लो, बात करने को ना आप कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रही हूँ। मैं कहा, कोई नहीं, पहले आप हम सब कुछ ठीक विश्वास कर बना लो। लेते हैं पहले अपने अपने घर। तो इन्होंने कहा मेरे को अभी थोड़ा भरोसा बनाना है, तो मैंने कहा कोई नहीं, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने मुझे समझाया और इनने यही कह रखा था कि जब भी करूंगा मैं ही कॉल करूंगा, तू तू नहीं मत करेगी करियो, कॉल। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मैं वेट करूंगी ये वेट करती आपका थी। फोन का। तो इनने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात हुई। और अधिकतर नन्नू फोन ऐसे रखे रहते थे क्योंकि सबको भरोसा बनाना था इसने, इसलिए इसी वजह से तो ज्यादा ही फोन यूज भी नहीं करते थे उनके सामने किसी की। तो भाई इसका फोन मिलने के बाद फिर हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर उसके बाद बताओ, उसके बाद हमारी वो कपड़ों वपड़ों की बात हाँ, आई फिर थी जो। गाइस कुछ टाइम बाद मतलब कि हफ्ते, वही हफ्ते 4-5 दिन बाद ही मम्मी ने ना पूरी फैमिली को इकट्ठा करा, चाचा को, चाची को, दादी वगैरह को, बुआ वगैरह को, सबको इकट्ठा करा। सबको ही मतलब वो करा कि भाई ना, भाई मेरे कपड़ों को लेके, भाई मेरे को सूट सलवार पहनाना है। हाँ भाई इसको कपड़े भी पहनाने हैं, और भाई इसको तो बहुत छूट दे दी, बहुत आजादी दे दी, सब बोलने और भाई लग गए सब इसको। बोलते हैं भाई इसको, भाई ये कपड़े मत पहनाओ, अब ना लड़कियों वाले कपड़े पहनाओ। हाँ, तो भाई ये बात सुनकर तो उन्होंने इतने डिप्रेशन में मैं जा तो चुके टेंशन थे। हो गया। मम्मी ने सबने बात छेड़ दी और मुझे सारे के सारे वहां पे बोलने लग गए। अब एक बंदा बोले तो गाइस समझ भी आए, इतने लोग बोलेंगे तो बंदे का तो दिमाग खराब होएगा ना, सीधी सी बात है। जाएगा इंसान। और फिर मम्मी कहने लग गए कि तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं भाई, कपड़े चेंज करिए, वो है, तुझे कैसा रिश्ता आएगा। मतलब तुम्हें पता है गाइस, जब पूरी फैमिली बैठती है तो लोग जब बोलते हैं तो क्या क्या बातें बोल बोला देते भी हैं, नहीं देखो। जाता फिर किसी के आगे। तो गाइस मुझे जब लोगों ने इतना बुरा बुरा बोला ना, वो मैं क्या ही बताऊं, वो उस टाइम मैं ही फेस करता था, क्योंकि गाइस मैं ही अपनी लड़ाई लड़ता था। मैं इसको ना मैं कुछ नहीं बताता था, इसने मुझे ना नहीं कुछ बताता भी था। नहीं बताया अपने बारे में कि ऐसा भी कुछ है घर के और अंदर। इसको ये सब नहीं बताया था कि आज ऐसे ऐसे होने वाला है। और इन्हें मुझे वो भी नहीं बताया कि आज लोग आ रहे हैं और आज मेरे बारे में कुछ बात होगी। तो गाइस इसने ये ये सब भी नहीं मुझे बताया मुझे। खुद को भी नहीं पता था। ये मुझे नहीं था कि वो मेरे लिए आ रहे हैं, मगर हमारे घर में तो रोज वैसे भी सब आते थे, रोज सब बुआ हुआ सभी आते थे। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात छिड़ेगी और ऐसी ऐसी बात हुई। तो ऐसे लेते लेते भी सारे बोलने लग गए, और फिर ये भी टेंशन में ज्यादा हो गई थी कि और इसने सिर्फ मेरे को ना एक मैसेज छोड़ा था कि घर पे कोई आ रहा है और मैं जब तक कॉल मैसेज ना करूँ तू कॉल मत करियो। बस इसने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ा था क्योंकि मेरे पे कीपैड था, तो इसने मुझे टेक्स्ट छोड़ा था कि तू कॉल मत करियो जब तक मैं ना करूँ। तो मैंने कहा वैसे कोई आ रहा होगा घर पे, मुझे नहीं पता था, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके घर में। तो गाइस मेरे भाई वगैरह सभी पूरे फैमिली के बोलने लग गए, नहीं भाई तू कपड़े पहन, तो रिश्ते कैसे आएंगे, ये है वो सब नेगेटिव बातें। गाइस आपको पता ही है कि जब भाई घर वाले कितना ही प्रेशर डालते हैं, वो तो जिसको पता है ना उसके पता चलता है गाइस, जिसपे और बीतती है ये कपड़े चीजें। नन्नू तो अपना गला कटा ले तो तो नहीं पहन इसी वजह से सकते तो थे। आज गाइस मैं स्कूल छोड़ के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में सूट सलवार चलते थे। हैं? इसके बाद गाइस सबने मुझे बुरा बोलकर, और फिर मैं गुस्से में मैं क्लास के एंड होके गाइस मैं चला गया घर के अंदर, क्योंकि बाहर भी सब बैठ रहे थे, सब घर में नहीं बाहर ही बैठे रहते थे। या मैं अंदर चला जाता था या मैं ऊपर भाभी वाले के कमरे में चला जाता था। तो मैं गाइस क्लास के जाके अंदर चला गया, और उसके बाद रात को सब जा चुके थे। जाने के बाद मैंने क्या करा, गुस्से में रात को उल्टी सीधी मेडिसिन मैंने खा ली, नींद वाली। नींद की गोली मैंने खा ली गाइस। बट आप सब मत करना ये सब, वो तो मैं अपना गुस्सा बता रहा हूँ। तो गाइस मैंने वो नींद के गुस्से में खा ली, क्योंकि गाइस मुझे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती है, रिश्ते आना गाइस मुझे नहीं पहनने भाई कपड़े। मैं घर वालों को कैसे समझाऊं, मैं घर वालों को भी नहीं बोल सकता था भाई, वो क्योंकि वो नहीं समझते थे ये चीजें उस टाइम। ये तो फैमिली अब नहीं चीज समझ ओपन हुई पाती है, अभी कुछ हाल फिलहाल मतलब ये तो पहले ये चीजें फैमिली नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी लड़ाई मैं करता था। मैं अकेले ही लड़ी है इन्होंने। मैंने किसी को नहीं बताई अपनी फीलिंग आज तक, इस तक को भी नहीं बताया गाइस, जिससे पूछ लो अगर इसको भी कभी बताई इन्हें हो जब तो कुछ नहीं बताया था इसने मेरे मैंने को। कुछ नहीं बताया। मैं गाइस वो खा के गोली और मैं सो गया। मुझे नहीं होश, और घर वालों ने किसी ने ना इसको नहीं देखा भी नहीं। उनको पता है कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, मैं सो रहा हूँ बस। क्योंकि अब मैं लेट उठता था तो घर वालों को नॉर्मली लगा, किसी ने मेरे को मतलब कि गौर नहीं दिया। मैं लेटा रहा ऐसी मतलब कि ओह, नींद में ही रहा, नशे में, नींद के नशे में।
उसके बाद ये भी परेशान, भाई मेरा कॉल वगैरह क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि Guys, शाम की बात थी, दिन की, शाम भी कट गई, रात भी कट गई और सुबह भी हो गई। नहीं, मैंने रात को किसी को मैसेज करा क्योंकि इसने तो मुझे मना किया था, तो मैंने किसी और को कॉल करी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे को भाई उसने मुझे ऐसा मैसेज छोड़ा था, तो प्लीज़ आप बता दो अगर कुछ पता है तो आपको। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात हो गई है। और ना भाई मैंने करा था 8 बजे करीब, मैं कॉल किया था उनको। तो मतलब कि ऐसा था, मैंने ना उनका नंबर किसी से लिया था, मेरे उनका नंबर फैमिली में नहीं से था। इसने हाँ, किसी का नंबर लिया था। इनके रिलेटेड थे कोई, उनका नंबर लिया था मैंने किसी से। तो फिर उस तरीके उनसे ऐसे बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे सारी बात बताई, जो दिन में सारी बात हुई थी वो सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भी इसको टॉर्चर कर रहे थे कपड़ों के लिए, और भाई इसको रिश्ता ला रहे हैं और इसकी शादी वादी की बात चल रही है, और एक आधा रिश्ता इसके लिए आ भी रहा है। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, तो मेरे तो ऐसे आग लगी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती पाँव के guys। नीचे जमीन और हट मेरी चुकी थी। जमीन खिसक गई, जमीन। क्या यार ये इतनी बड़ी बात मेरे से नन्नू ने छुपाई, कि यार ऐसा कुछ हो रहा था तो मुझे तो बताता, अगर मुझे अपना मानता है, मुझसे प्यार करता है, तो कम से कम मुझे तो बताता, लेकिन नन्नू ने मुझे कुछ नहीं बताया। गाइस मैं नहीं बता सकता था ना, मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी इसको बताने के लिए, मैं ये चीजें नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे खुद को ना अच्छा फील नहीं लगता था, इसलिए नहीं बताता था गाइस मैं इसको। उन्होंने बताया, तो भाई मैंने उनको 8 बजे कॉल की थी। तो मैंने कहा अब वो है कहाँ, तो उन्होंने कहा कि वो तो ना गोली खा के सो रहे हैं। मैंने कहा है, वो काहे की गोली के रहे, वो सो नींद वाली गोली। मैं सुन के और दिमाग खराब हो गया। नशे मैंने में, कहा मतलब नींद के यार, नशे में नहीं था मैं, मैंने वैसा कहा नशा नहीं। यार ये क्या कर लिया। मैंने कहा ननू पागल है क्या। तो मैंने कहा यार तुम प्लीज मेरी बात करा दो उनसे, प्लीज। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप बात करा दो, बात करा दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं कराई। उन्होंने बोला वो अपने घर है और मैं अपने घर हूँ, मैं बात और मैं नहीं करा सकती आपकी बात, और कहोगे तो मैं तुम्हारी सुबह करा दूंगी। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बात करनी है उनसे, अभी उसको करनी बेचैनी है। हो गई। मैंने कहा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, प्लीज़ मेरी करा दो, करा दो। उन्होंने कहा मैं नहीं करा सकती बात। चलो भाई, वहाँ बात ख़त्म होगी, उन्होंने नहीं कराई मेरी बात। 8 बजे की बात है। फिर गाइस 9 बज गए। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया हो नन्नू को लेकर कि भाई भाई फ़ोन आया ऐसे वैसे, तू बात कर ले। तो मैंने 9 बजे तक कोई मेरे पास कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया। तो गाइस फिर मेरी तलबली हो गई। मैंने कहा अब मेरे को उससे मिलना है, मेरे को उसको देखना है कि उसने ऐसा क्यों करा, मैं पूछना चाहती हूँ उससे। मैं ना ऐसे पागल हो गई इसके लिए। उसको मिलना है फिर मेरे से जब बस। मैंने सुना ना कि नन्नू ने ऐसा कर लिया, तो गाइस मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाई ये बात। फिर मैंने कहा यार, मेरे को मिलना है नन्नू से, बस अब कुछ भी हो जाए। अब लॉकडाउन लग चुका था गाइस, क्योंकि नया नया लॉकडाउन लगा था। तो कुछ ही दिन हुए थे लॉकडाउन लगे हुए। तो ना रिक्शे चल रहे थे, ना ऑटो चल रहे थे, ना बस चल रही थी, ना मेट्रो चल रही थी। सब कुछ बंद था नए नए में। तो फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ, बाइक है, बाइक पे चल जाती हूँ। मैं जाना भी था जमुना पार। तो जमुना भाई पार। जमुना पार जाना था, तो मैंने कहा मम्मी को क्या बोलूँ। फिर मम्मी को जैसे तैसे कहा, मैंने कहा मम्मी यहीं पर पार्टी कर रहे हैं, सब आ रखे हैं, लड़कियां लड़कियां, और मम्मी मेरे को जान दो। जो झूठ बोल के आई। मैंने झूठ बोला मम्मी से। तो मम्मी कही चल कोई नहीं, बच्चों के लिए रोती रहती है, याद करती है, कोई नहीं, थोड़ा उसका मन बहल इनकी जाएगा। मम्मी भी खैर इतना मना नहीं करती थी। तो मम्मी कही चल ठीक है, कोई नहीं, तू चली जा। तो गैस मैंने बना रखा था बकरे की दाल, बकरे का मीट और दाल बना रखी थी मैंने। तो मैंने वो सब्जी इसके लिए पैक करी, 4 रोटी पैक करी इसके लिए। और गाइस मैंने उस लड़के को बोला, हमारे पड़ोसी था, 15-16 साल का ही था। गली का लड़का ही था। तो मैंने इसको बता रखा था उसके बारे में। तो मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को जाना है। कह चलो ठीक है दीदी चलो। उसको मैंने रेडी करा, हम यहाँ से तो निकल गए। जैसे उस वो सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज है जो। जैसे वहां पहुंचे ना, उन्होंने बैरियर लगा रखे तो उन्होंने रोक लिया। एक तो उस पे हेलमेट नहीं था। और गाइस ये मार्च की बात थी। मार्च की बात थी। ये था जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन की बात है ये, तो बता दे भाई गाइस को। बता तो दिया, लॉकडाउन लगा था नया नया। नया नया लॉकडाउन लगा था और नवरात्र स्टार्ट हो गई थी। मतलब समझ लो यही मार्च है जो जो मार्च के इसी मार्च की नवरात्रे बात आते थी। ना, चैत वाले।
तो उसी टाइम ही उस time। लगा था। तो गाइस वहाँ उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था। मेरे और दिमाग वहां पे तो खराब। लॉकडाउन है, आपको पता ही है गाइस। कह रहा उतरो गाड़ी से। मैंने कहा, कह रहा ये कौन है? मैंने कहा भाई है। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भैया हॉस्पिटल जा रही हूँ। कह रहा किसके नाम गाड़ी है? मैंने कहा भैया आप सर्च कर लो। फिर उन्होंने सर्च करा। कह रहा ये तो गाड़ी नहीं छूटेगी अब। मैंने कहा भैया क्यों? कह रहा नहीं छूटेगी, इसकी आरसी दिखाओ। मैंने कहा भैया आरसी भी नहीं है। अब वो सब कुछ मांगे, हम पे कुछ है ही नहीं। फिर जैसे तैसे कर कर मैंने गए उसको 2,000 रुपये दिए। मैंने कहा इससे पीछा छुड़वाऊँ मैं, और मुझे इसकी तड़प हो रही थी बहुत ज़्यादा, मगर मेरे को इसको देखना है बस। तो उसको 2,000 रुपये दिए जैसे तैसे करके, और फिर हम निकल गए वहाँ से। तो गए मेरे साथ ही एक कार वाले को रोक रखा था, तो वो कार वाले को भी ऐसे रोक उक कर और फिर उसको भी छोड़ दिया। तो गई उस कार वाले ने ना पता है क्या करा, सिर्फ रोड पे, सिर्फ फ्लाईओवर पे 3 गाड़ी चल रही थी। एक हमारी बाइक, एक उसकी कार, और एक पीछे से टेम्पो आ रहा था। ये 3 गाड़ियां चल रही थी बस। तो गई उसने ना, कार वाले ने एकदम मेरे को पिस्टल दिखाई और मैं डर गई बड़ी तेज। मैंने कहा ये क्या फिल्म है भाई? तो वही उसने दिखाई, तो कभी हम आगे कर रहे, हम कभी पीछे कर रहे, वो आगे हो रहा था हम पीछे कर रहे। अब मेरी तो भाई लेनी देनी हो गई। मैंने कहा ले आज तो अपनी प्रियंका गई 12 के अपनी भाव। जान मेरे पीछे हथेली दाव पे रख पे के लाई थी मैं। लगा के बैठ गई थी गाइस। और जब इसका कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता गाइस? तुम रोते? तो ऐसी क्यों करनी थी तेरे को हरकत? तो तुमने क्यों करी थी ऐसी हरकत? फिर तुम नहीं करते, दोनों में नहीं आती। तो गाइस भाई मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा ओहो, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं प्यार। हैं? तभी आज तक मजबूत है गाइस हमारा प्यार। ये तो है भाई। अब लव स्टोरी बताऊं? बता। तो भाई उसने पिस्टल दिखाए मेरे को, मैंने पीछे कर ली गाड़ी। वो भी धीरे कर रहा है, मैं भी धीरे कर रही। मैं तेज कर रही तो वो तेज कर रहा। तो भाई ऐसे करते करते टेम्पो आ गया बीच में। मैंने कहा भाई तू इसी के आड़ में ही चला अब गाड़ी। मगर इसके साथ साथ चला गाड़ी, वो उस साइड मैं इस साइड। पता नहीं वो कौन दुश्मन था मेरा, कौन था क्या था, समझ ही नहीं आया भाई वो क्या तो था। पुलिस वाले कहाँ थे? वो पीछे छूट गए अच्छा, थे ना पीछे रह गए बैरियर थे पे। वो। तो ऐसे वो 2-2 3-3 जनों को ही छोड़ रहे थे ऐसे करके। अच्छा तो भाई जैसे तैसे भैया हम टेम्पो के साथ चलते रहे। जैसे टेम्पो और गाड़ी आगे हुए हमने कट मार लिया। अच्छा। मैंने कहा, फिर उनने आगे जाके ना फ्लाईओवर पे रोका। वो बैक करता, इतने में तुम गली से पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। तो भाई ऐसे करके भाई मैंने उसको कट पे मुड़वा के गई, मैं गई थी किसी के घर पे इससे मिलने के लिए। मेरी इसको फैमिली तो मेंबर में ही था कोई। इसको तो कोई होश नहीं था कि मैं इसके कि लिए मैं वहां आ कहाँ रही हूँ, हूँ। मुझे कुछ नहीं पता गाइस। ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं बहुत ज्यादा नींद के नशे में था भाई। हाँ। ऐसा था। तो भाई मैं पहुंची, मैंने ना इसको मतलब उनका घर तो नहीं दिखाया जिनके घर गई थी मैं। मैंने उस लड़के को ना दूर उतार, मैं एक रोड पे उतर गई। मैंने कहा अब तू जा। मैंने उसको तेल वेल के पैसे दिए और मैंने कहा जा चला जाओ, कुछ खाते हुए जाइयो। तो वो चला गया, कह रहा ठीक है दीदी। तो वो चला गया, मैं उनके घर पहुंची। तो वो देख के शॉर्ट हो गए मेरे को कि तुम यहाँ पर? मैं कहा हाँ। मैंने कहा आप बस आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आप ना उसको जैसे तैसे करके ना यहाँ बुला लो, अपने पास बुला लो, अपने घर बुला लो। मुझे तो जो कि होश नहीं। इनने उसने कहा कि मैं बुला लूँ? मैंने कहा हाँ प्लीज़ बुला लो आप। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कि मैं बुलाती हूँ। उन्होंने मतलब वो खुद गए नन्नू को लेने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या बहाना लगाऊँ, क्या बहाना लगाऊँ, है ना। फिर उन्होंने ना इसको उठाया, ये नहीं उठे। बहुत हिलाया डुलाया, फिर ये उठ गए। फिर कह रही उसने बताया कि तेरे उसने से ऐसे मुझे मिलना कोई आया है। भाई, तेरे से ना कोई मिलने आया है। मैंने कहा कौन? इसने उसने कहा भाई तू पहले उठ तो सही, देखते से कोई मिलने आया है। मैंने कहा बता कौन? फिर ने बताया कि तेरे से ना प्रियंका मिलने आई है। अब ये एकदम शॉर्ट हो गया कि प्रियंका आई है। उन्होंने कहा प्रियंका है ना? मैं हाँ। एकदम से उठ कि गया। वो तो मेरे घर पे बैठी है। मैं कहा मेरी बात करा मैंने पहले। कहा चल तू झूठ बोल रही, मजाक कर रही। इन्होंने कहा सच में भाई तेरी कसम भाई प्रियंका आई है, तेरी कसम। इन्होंने कहा ला मेरी बात करा। इन्होंने कहा ले कर ले तू बात। उसने ना अपना फ़ोन दिया। इनने उसके फ़ोन से मेरा नंबर मिलाया और इनने वॉशरूम में जाके मेरे से बात बात करी। की। और ये मिलाते ही ना मेरे को रोने लग गए, इतना रो रहे, इतना रो रहे। मैंने कहा भाई तू रो क्यों रहा है, क्या हो गया? कह रहा तू इतनी दूर से क्यों आई है? मैंने मैं कहा सिर्फ फिर यही जिद लेके बैठा था बस। क्या तू इतनी दूर से क्यों आई है? तू क्यों आई? मैं तो पागल है। मैंने कहा एक बात बता, तुमने ऐसा करा, तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा
कि मेरे से कोई बात बता दो। मैंने कहा मेरे को, जब मेरे से तुम इतना प्यार करते हो तो मुझे बता भी तो सकते थे। ये बात कह रहा नहीं तुझे नहीं बता सकता था, मेरे को गिल्टी फील होता, ये होता वो होता। मैंने कहा तुम पागल हो। तो इसने रोता रहा रोता रहा। मैंने कहा तू चुप हो, तू फटाफट से तू मेरे पास आ। अब इसने ठीक ने कहा दिया ठीक है, लेकिन इसको आने ही नहीं दिया। अब बताओ ये आगे की बात क्या पिक्चर हुई थी फिर आगे। गाइस फिर घर वालों ने जिद करी कि नहीं ये भाई इसको मत ले जा। तो फिर मैंने बोला नहीं मेरे को जाने दे। मैंने गुस्से में बोला नहीं मेरे को जाने दे, कोई नहीं अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं 1 आध घंटे में आ जाऊंगा वापसी। मैं जैसे तैसे करके गाइस में चला गया। गैस इसको जाने नहीं दे क्योंकि रहे मुझे थे। होश नहीं था, फिर भी मैं गुस्से में मैं चला गया। नहीं मैं कहा हाँ कोई नहीं बहुत देर हो गई है, कोई नहीं 1 आध घंटा मैं होके आ जाऊंगा। मम्मी कह रही थी कि सो जा यहीं सो जा सो जा। तो इन्होंने कहा कोई नहीं अभी मेरा गुस्सा है, कोई नहीं मैं भाई आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो मतलब इसको बहुत रोक रहे थे, रुक जा क्यों जाना है उधर। नहीं नहीं इतना नहीं रोक रहे थे। तो गाइस मैंने गुस्से में बोल बोल के मैं चला गया। मुझे घर वालों ने जाने भी दिया, क्योंकि वैसे भी 2 दिन से मैं वैसे ही परेशान। तो मुझे सबने बोला तो मम्मी ने कहा कोई नहीं तुम चले जाओ। फिर मैं स्कूटी पे चला के मैं था, मतलब मुझे साथ था कोई मेरे को स्कूटी पे बिठा बिठा के हम चले गए। फिर मैं उसके घर पर गया। सबसे पहले मैं उसको देखा, मैं कहा कहाँ है, दिखा दिखा देखा तो ये वहीं पर ही खड़ी हुई थी। तो भाई इसको मैं देखकर इसका इतना तो मुंह सूजा हुआ, सो के सूज गए थे। बहुत बहुत मुंह सूज रहा था गाइस मेरा। इसका मुंह सूज और गया आंखें के। और आंखें ऐसी हो गई डबल मोटी इतनी। और भाई ये इतना मतलब रो रखा। तो मैंने कहा एक बात बताइए हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या चुप रहे, ठीक है चुप रहे ये बता कि बिल्कुल। तू आई क्यों, बस यही सबसे वर्ड पहले था तो ये बता तू इतनी रात को आई कैसे? आई क्यों मैं सिर्फ यही वर्ड बोल रहा था गाइस। और आई क्यों, और रात को वो भी। तो मैंने कहा क्यों मैं तेरे से प्यार नहीं करती? मैं कहा मैं तो आ गई देख तेरे से प्यार करती हूँ। तो क्या तू इतना प्यार करेगी, मुझे इतना पागल प्यार करेगी क्या अपने प्यार में? मैं कहा यार क्यों इतना प्यार करेगी तू यार, क्यों पागल करेगी, मारेगी क्या अपने प्यार में, तूने इतना तो मार दिया और मारेगी। मैं पता यार मेरे लिए जमुना पार से आ गई। आगे तो बता दो, लड़के को कुछ हो रहा है गाइस। रो जाऊंगा मैं, रो मत। रो जाऊंगा मैं। तो रो नहीं। बताओ क्या रोना क्यों है? फिर गाय जिससे मैं बहुत सारा मिल विल कर और मैं पूरा वहीं रुक गया, और उसको भी मैंने पूरा तो रोक लिया वहीं पे पहले तो तो रुक आंसू पी लेना। गया। नहीं नहीं नहीं। उसके बाद गाइस जिससे मैं मिला पूरी रात मिले विले बातें करी, बहुत सारी खाना वाना खाया, और प्लस इसने मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया जो उसने बताया था कि मैं दाल और मीट लेके गई थी। हाँ। इसने मुझे गर्म करके खिलाया बुलाकर और इतना अच्छा कर दिया, और पेप्सी वगैरह पिला के सब मुझे ठीक कर दिया। और मुझे जान आ गई जान तेरे पे जान आ अंदर। गई गाइस। एक तो उसको देख के ऐसी जान आ गई ना शरीर में, अगर मेरे से भी कोई प्यार करता है इतना अपना भाई इतना अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा कि कोई जिंदगी से ही मिल गई मेरे को 1 दिन के अंदर, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो दिन गाइस मैं कभी नहीं भूल सकता। तो गाइस वो लाइफ का पहला दिन था जो मतलब पहली बार घर लॉकडाउन से में निकली थी। इतनी दूर, वो भी नन्नू के लिए इतना रिक्स में गई थी मैं। तो गाइस उस दिन नन्नू ने मान लिया था कि भाई इससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था और गाइस। उस दिन के लिए ना वो लोग इतने सलूट मारते हैं हमारे, आज भी हमें। मारते हैं वो और सलूट। आज तक भी ना लोग इतना बोलते हैं कि भाई तेरे प्यार को सलूट है भाई, तेरे लिए भाई इतनी दूर से यहाँ मैं आई तुझे है सलूट भाई। करता हूँ। भाई इतनी दूर से, वो भी लॉकडाउन, लोग आदमी नहीं आ सकते, ये लड़की लोग क्या आ गाइस गई। मैं कह रहा हूँ वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक आप खुद ही मैं ये बात सॉरी रिपीट कर रहा हूँ कि जान दबाव पे लगा के आई थी गाइस ये अपनी। ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और उस टाइम जो मैं अकेला फील कर रहा था ना गाइस, वो मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा था। तो ये दिन गाइस मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और प्लस झूठ बोल के आई है मेरे पास और पूरी रात रुक के गई है, क्योंकि मैं गाइस इतना रो रहा था ना उस दिन। इसके पास आने के बाद मैं इतना रोया हूँ, ये इतना रोया हूँ बात ना, तो इसने कम करी है, मैं बस रोया जा रोते रोते रहे मैं बहुत मैं रोया। कहा मैं इतनी दूर से तेरा रोना देखना आई हूँ। क्योंकि गाइस मुझे ना अकेले ना मैं भी ना अक चुका था, ये लड़ाई कर करके ना मैं भी थक चुका था, घर वालों को समझा समझा के
बहुत समझाना क्या था घर वालों को, मैंने कभी आज तक कभी घर वालों को शेयर ही नहीं करी थी इस उन्होंने चीज को कुछ लेके। समझा नहीं ना, मतलब मैंने कभी अपनी फीलिंग बताई नहीं कि मेरी इस चीज में फीलिंग है। अब मैं किस तरीके से बताऊं गाइस। तो ये दिन मैं गाइस नहीं भूल सकता। अब जो अब हो रहा है बहुत ज्यादा ब्लॉग बड़ा, बड़ा तो हम ये एंड करना चाहेंगे। एंड तो गाइस यही करेंगे कि मेरे से सुबह तो ये मिल रही थी और अब आती है इसकी जाने की बारी घर पे वापस। तो ये कैसे गई, क्योंकि आपको तो क्योंकि पता है लॉकडाउन था। लॉकडाउन था, ना तो रिक्शा, ना तो कोई गाड़ी, ना तो मैं जा सकता और ना ये खुद जा सकती। और आशी का भूत था सर पे, तो आशिकी के चक्कर में मैं आ तो गई थी, बच और जाएगी जैसे उतरा कैसे? भूत तो समझ आया कि जाना कैसे है। ये तो आफत वाली बात हो गई, ये तो मेरे गले में ना फंदा डल फंदा वाली चुका बात। था। और घर वाले से प्लस आ रहे थे इसके पास फोन कि भाई तू फोन पूरा तो से रात से ही आ है रहे कहाँ, थे, पूरा तू फरार है कहाँ, ये बता भाई तू। रात से ही फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने रात को तो हैंडल कर लिया था जैसे तैसे, लेकिन सुबह तक तो हैंडल नहीं कर सकती। ये लव स्टोरी मैं कह रहा हूँ, अभी तो खैर मुझे नहीं आ रहा रोना, बस ठीक है जैसा हम सुना रहे हैं। बाकी जो जब मेरे दिल पे बीत रही थी ना गाइस, वो मैं ही जानता हूँ, सिर्फ मैं और ये। क्योंकि हमारी ना लाइफ एक ऐसी हो चुकी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं घर में भी नहीं बता सकता था और ना ही ये बता सकती थी। तो ऐसी सी लाइफ हो गई थी कि या तो हम मर जाएंगे या जी जाएंगे, ऐसी वाली लाइफ हो रही थी गाइस हमारी। सच में वही वाकई वही मोड़ चल रहा था हमारी लाइफ वही में। मोड़ चल रहा था। उस टाइम ये फील थी कि यार बस हम दोनों को ना एक दूसरे की इतनी जरूरत थी ना, इतनी जरूरत थी कि शायद ही किसी और को होगी। हमने इतने से इतना बुरा टाइम देखा ना गाइस, वो तो हम आपको आगे भी बताएंगे, क्योंकि गाइस हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत ज्यादा। और गाइस वही ना, नन्नू को भी कोई नहीं समझने वाला था और मुझे भी, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग किसी को भी शेयर नहीं कर सकता था गाइस। करते तो नहीं थे गाइस ना ये। बहुत देर हो गई है, अब आप भी सोच रहे हो यार कितना ही बोलोगे। बाकी ये चीजें मैं नहीं आपको जब भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये चीज है ना, बहुत ही खतरनाक वाली चीज हुई थी मेरे साथ, जो आपको बता दिया कि मेरे लिए आई थी। और प्लस इसके ऊपर किसी ने बंदूक भी रख दी थी। पता नहीं इसको किसने कहा था कि मेरे से मिलने आ जाओ। तुम्हें किसने कहा था गोलियां खा ले? खुंदक थी वो तो घर वालों की जोर जबरदस्ती थी। फिर आपको पता है बंदा एक एक बात तो रोज मेरा रिपीट प्यार करना था, आपकी खुंदक थी, मेरा प्यार था। तो तो चलो गाइस गाइस चलो इस लव स्टोरी को यही करते एंड हैं करेंगे यही कि ये घर कैसे गई। तो गाइस इस लव स्टोरी को इतना प्यार देना प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट ज्यादा है, प्यार क्योंकि देना। इसमें जो थी ना कुछ चीजें मैंने आपको इतनी अच्छी चीजें बताई, बाकी कुछ कुछ चीजें आपको जो मैं खुल के नहीं बताई गाइस। आप भी खुद समझदार हो, जो चीजें बताई नहीं जाती, बाकी जितनी है मैंने आपको सारी शेयर कर दी है। कुछ ऐसा नहीं एक छुपाया आधी बस, बात है हाँ, जो कि नहीं शेयर बताई। कर सकते। आप भी समझदार हो कि इतने डीपली तो कोई भी नहीं नहीं बताता। शेयर करेगा। तो बाकी हमने गाइस सारी बात आपको रियलिटी खोल के बताई बता है, दी रियल सब बताई है। चीज। और आपको मैं एक और चीज बता दूं गाइस, मैं आपको सब चीज दिखाता, एक एक चीज दिखाता। मैंने आपको रिपीट पहले भी व्लॉग में किया था, पहले वाले में। क्योंकि जब मैं इससे मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा था ना, तो उसके बाद मैंने सब कुछ अपनी डिलीट मार दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले सबसे पहले मेरे को बाद में पहले मेरा फोन पकड़ेंगे। सभी के घर वाले करते हैं यार, क्योंकि मेरा आपके फोन क्या? जाते मेरा फोन कैच करके और वो ले लिया था, उसमें उनको मेरा कुछ सबूत नहीं मिला था गाइस। इसलिए गाइस मैं सब सारा कुछ कुछ डिलीट मार था, देता था डिलीट गाइस। मार देता इसीलिए आज मेरे पास प्रूफ नहीं है, जो हम आपको कुछ प्रूफ कर बस यही गलती हो गई हमसे कि हमने डिलीट मार दिया। नहीं, उस आपको टाइम ना मेरे पास भी नहीं था टच का फोन, अगर जो मैं मेरे इसको पास send भी होता ना तो इन्होंने मुझे सेंड कर देते। वरना गाइस मैं आपको हर एक चीज दिखाता, हर एक चीज आज तक की सब चीज दिखाता। हम पे सब चीज थी। तो चलो गाइस चलो जो होता है अच्छे इसी के लिए होता है। लव स्टोरी को हम करेंगे यही एंड। हमारी हमारी लव लव स्टोरी पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। बाय बाय।